अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। ऊंची 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 आवाज में हालेलुया बोलते हुए 5 मिनट अपने होंठों को खोलो। सब जन अपने हाथों को उठाओ। ऑनलाइन चर्च, खामरा चर्च, अगले 5 मिनट अपने होंठों को खोलकर यीशु मसीह की प्रशंसा करो। उसे बोलकर बताओ उसने आपकी जिंदगी में क्या किया है। बोलकर ऊंची आवाज में। अपने हाथों को उठाओ। जो कुछ पवित्र आत्मा आज मुझसे कहे मैं उसे स्वीकार करूंगा। तेरे वचनों के जरिए मैं तेरी बात को सुनूंगा, उसे अंगीकार करूंगा, अपनी जिंदगी में उससे पे चलूंगा, उसको मानूंगा। आज का वचन मेरा विश्वास है कि वो मुझे छुड़ाने वाला होगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मानते हैं। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी चर्च। स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह की, जोर से। हालेलुया। जो पहली बार आए अपने हाथों को उठाएंगे। जो पहली बार आज चर्च में आए, मैं आपका स्वागत करता हूं इस परिवार में जहां का सिर प्रभु यीशु मसीह और हम उसके शरीर के अलग अलग अंग हैं। ये वो संस्था नहीं जो धर्म बदलती है, ये वो परिवार है जहां का सिर प्रभु यीशु मसीह और हम उसके शरीर के अलग अलग अंग हैं। और मुंह जो होता है वो सिर में ही होता है, यानी जो बोलने वाला है वो परमेश्वर है, जो गाइड करने वाला वो परमेश्वर है, हम सिर्फ उसके इंस्ट्रूमेंट हैं। तो मैं उस जगह पर आपका स्वागत करता हूं जहां पर यीशु मसीह आपके लिए बोलेंगे। अगर वो बोलेंगे तो आप आजाद होंगे और फ्री रहेंगे। बाइबल कहती है जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। तो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात करेगा अपने वचनों के जरिए। स्वागत है आप सबका यीशु मसीह की हुजूरी में। बैठ जाओ अपने शरीर में। अपनी पवित्र बाइबल को उठाओ। अंगीकार करो मैं परमेश्वर के वचन से प्यार करता हूं। ये मेरे शुद्ध रहने का आधार है। अपने हाथों को उठाओ अपनी पवित्र बाइबल समेत और मांगो कि मैं इस वचन पे खड़ा रहूंगा, खड़ी रहूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। रोमियो की पुस्तक उसका 3 उसकी 23 आयत को हम अपनी स्क्रीन पे पढ़ेंगे। इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। उत्पत्ति 6 उसकी 3 आयत को भी पढ़ेंगे साथ में ही। तब यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्यों से सदा वाद विवाद नहीं करता रहेगा। वो सदा लो तक उनसे बहस नहीं करेगा क्योंकि मनुष्य शरीर ही है और अब उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो आप जानते हैं कि जब आदम बना वो कितने साल जीता था? कितने साल जिया आदम? मतुशले सबसे अधिक धरती पे जिया और सबकी उम्र जो होती थी वो 900, कोई 930 साल, कोई 960 साल, कोई 969 साल, इस तरह से आदम जीता था। इंसान की उम्र 1000 साल के करीब थी और वो भी वो 1000 साल इसीलिए जिया क्योंकि अभी वो पाप में गिर गया था। अगर वो ना गिरता तो उसकी उम्र मैं पक्का बता सकता हूं वो ज्यादा ही होती, वो 1200 साल ही होती, वो इससे भी अधिक होती। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर ने ये कहा कि इंसान से मैं सदा वाद विवाद नहीं करूंगा क्योंकि इतनी लंबी उम्र तक इनका बार बार गिरना स्वाभाविक है, ये शरीर है, इसलिए मैं इसकी उम्र को कम करूंगा और 120 साल करूंगा। इसलिए वचन ये पूरा हुआ कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए और परमेश्वर ने अपना प्लान बदल दिया और इंसान की उम्र को 120 साल किया। हालेलुया। आज का वचन ध्यान से समझना और अपनी कॉपीज पे इसे नोट करना।
परमेश्वर ने ये डिसीजन लिया था नूह के टाइम के करीब, और उसके बाद परमेश्वर ने जब सभी को जल प्रलय से नाश किया, बाइबल कहती फिर नई उत्पत्ति हुई, नूह के बेटों से नए बच्चे पैदा हुए, नई धरती पैदा हुई। धरती मतलब कि पूरे लोग दोबारा से धरती के पैदा हुए। उसके बाद फिर वो पाप में गए, और उसके बाद हमें मूसा का टाइम मालूम है कि मूसा के टाइम पे इजराइलियों ने छूटने के बाद फिर पाप किया, फिर बछड़ों की पूजा की और हर तरह के व्यभिचार में वो लगे रहे। और परमेश्वर ने उनको फिर कहा कि अगर तुम पाप नहीं करोगे और मेरी आज्ञाओं पे चलोगे तो मैं तुमको वो देश दूंगा जो मैंने वायदा किया। अगर तुम पाप करोगे तो मैं तुम्हें बंधुआई में दूंगा, तुम दूसरे लोगों के अधीन में रहोगे। आगे चल के परमेश्वर राजा बदलता गया, इजराइल के नए नए राजा होते गए। कोई राजा परमेश्वर में चलता था, कोई नहीं चलता था, और वो भी टाइम एक दिन खत्म हो गया। और परमेश्वर ने सोचा कि ये लोग सुधरने वाले नहीं, अब मैं इनको राजा समेत पूरी प्रजा को मैं बेबीलोन के हाथों में दे दूंगा। और बाइबल कहती बेबीलोन के हाथों में जब वो चले गए तो उनका जो धार्मिक स्थान था वो नष्ट किया गया। बाइबल कहती है उन लोगों को फिर कब्जा करके उनको अधीनगी में रखा गया और उनकी हालत खराब हुई। और फिर उनको मालूम हुआ कि हमने पाप किया और हम पवित्र आत्मा के विरोध में चले हैं। अब हमको रिपेंट करना है, अब हमको तौबा करनी है, ताकि परमेश्वर सब उन वायदों को जो हमारी जिंदगी के साथ, हमारी लाइफ के साथ, मूसा के साथ, जो अब्राहम के साथ परमेश्वर ने किए थे, वो सारे वायदे पूरे होंगे अगर हम पवित्र आत्मा के साथ चलेंगे और अगर हम पश्चाताप में चलेंगे तो। और बाइबल कहती बेबीलोन के टाइम पर इजराइलियों ने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उस पश्चाताप को सुना और ये मन में ठान लिया कि अब मैं इजराइलियों को बेबीलोन से आजाद करके इनके देश में वापस लेके जाऊंगा। और बाइबल ये भी कहती है कि जब वो अपने देश वापस गए तो परमेश्वर ने उस देश के गवर्नर के दिल में ये डाला कि जो भवन तोड़ दिया गया था, ये भवन वो गवर्नर बनाएगा और परमेश्वर के लोग बनाएंगे। आज मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आपकी लाइफ में जो सबसे जरूरी चीज, आपकी जिंदगी में जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेजर है, वो नहीं है जो आप अपनी घर की तिजोरी में रख के आए हो, वो आपकी रजिस्ट्री नहीं है, वो आपका सोना नहीं है, वो आपका पैसा नहीं है जो बैंक में पड़ा है, वो आपके बच्चे भी नहीं है, वो आपका पति भी नहीं है, आपकी पत्नी भी नहीं है, आपकी धरती का कोई भी वो चीज नहीं है जिसको आप ट्रेजर समझ रहे हो, जिसको आप खजाना समझ रहे हो, जिसको आप कीमती वस्तुएं समझ रहे हो, वो नहीं। वो कीमती वस्तु पवित्र आत्मा है जो आपके अंदर रहता है। आमीन। बाइबल कहती है जब वो कीमती वस्तु इजराइलियों ने गवा दी तो वो इजराइली जिनको परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं बनाऊंगा, मैं तुम्हें ये देश दूंगा जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं, मैं दूसरे लोगों से तुझे ऊंचा करूंगा क्योंकि इसी के लिए मैंने तुमको चुना है। लेकिन बाइबल कहती वो परमेश्वर के खिलाफ चले। बाइबल कहती एक एक आज्ञाओं को तोड़ा, व्यभिचार किया और सब वो गुनाह किए जो बाइबल में वर्जित थे, जो करने मना थे। और परमेश्वर ने उनको दुश्मनों के अधीन कर दिया, उनका नुकसान हुआ और अमीर से लेके गरीब तक सब बंधुआई में चले गए और वहां बंधुआई में रहे। और फिर बाइबल कहती वहां पर जकरिया के टाइम पे उन्होंने तौबा की और बाइबल कहती तौबा करने के बाद परमेश्वर ने उनको वापस लेके आए और वापस लेके आने के बाद उस देश के गवर्नर से परमेश्वर ने उसके दिल में बात की कि इन लोगों का भवन जो ढा दिया गया था कि तू उस भवन को बनाएगा। और परमेश्वर ने इजराइलियों की महिमा जो उनके भवन के साथ जुड़ी हुई थी, उनकी लाइफ के साथ जुड़ी हुई थी, जैसे ही उन्होंने पश्चाताप किया और पवित्र आत्मा को दोबारा अपने दिल में लिया, उस महिमा को वापस कर दिया। जब बंधुआई में वो गए, उनका पैसा उनको बचा नहीं सका, उनकी पावर उनको बचा नहीं सकी, उनकी बुद्धिमानी उनको बचा नहीं सकी, उनका टैलेंट उनको बचा नहीं सका, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना उनको बचा नहीं सका। जब परमेश्वर उनके खिलाफ हो गया और वो पवित्र आत्मा के खिलाफ चले तो परमेश्वर ने एकदम से बेबीलोन के अधीन में उनको कर दिया। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा खजाना पवित्र आत्मा है जो आपके अंदर है, अगर आपने यीशु मसीह को कबूल किया। मैं जानता हूं अगर वो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, अगर आपने पवित्र आत्मा को अपने दिल में बसाया और अब वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, अगर वो आपका प्रिय मित्र है, अगर वो इस दुनिया में प्रथम स्थान आपके लिए रखता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी जिंदगी में क्या हो सकता है जो एक इंसान नहीं कर सकता, आपका टैलेंट नहीं कर सकता, आपका कोई भी जन नहीं कर सकता, वो पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में कर सकता है। मैंने लोगों को बहुत टैलेंटेड देखा है, मल्टी टैलेंटेड लोग देखे,
बुलंदियों तक पहुंचते लोगों को देखा है, लेकिन उनके परिवारों को टूटते हुए देखा है, परिवारों में बिखराव देखा है, उनकी सेहत में बिखरावों को देखा है। बहुत सारी चीजें उनकी लाइफ में नेगेटिव्स होती हैं, और वो टैलेंट जो उनकी लाइफ में होते हैं वो एक तरह सा अधूरा, उनकी जिंदगी में एक अधूरापन भी रहता है साथ साथ। क्योंकि बाइबल कहती है अगर पवित्र आत्मा आपके मन में हो, अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में बसे, इसीलिए परमेश्वर ने नए नियम में लिखा कि तुम अपने नहीं हो, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, क्योंकि तुम में पवित्र आत्मा बसता है। अगर तुम मानते हो कि यीशु मसीह परमेश्वर है, तुमने बपतिस्मा ले लिया, अपने गुनाहों से तौबा कर ली, तो बाइबल कहती अब तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का घर है, अब तुम्हारे शरीर में पवित्र आत्मा रहता है। तुम अपने नहीं हो, तुम यीशु मसीह का लहू देकर, दाम देकर तुम मोल ले लिए गए हो, इसलिए अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। और बाइबल कहती पवित्र आत्मा जब आप में बसता है तो क्या होता है फिर आपकी लाइफ में। बाइबल कहती जब पवित्र आत्मा दोबारा इजरायलियों के दिल में बसा, परमेश्वर ने बेबीलोन से, एक बेबीलोन का मतलब ऐसा समझ लो कि जहां पीतलों के बंधन, जहां लोहे के बंधन आपके सिर पे, आपके पांव में, आपके कमर में लटके हुए थे, और आप दिन रात मजदूरी कर रहे थे, अमीर हो गरीब हो सब बंधन में थे। एक तौबा करने के कारण परमेश्वर ने वो सारे बंधन तोड़े और उनको आजाद किया, और जब अपने देश में वापस भेजा तो उस देश के गवर्नर के दिल में डाला कि तू इनके भवन को बना के देगा। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है तो फेवर आपकी लाइफ में आता है। जब पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में आता है तो इज्जत आपकी लाइफ में होती है। जब पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में आता है तो वो बंधनों को तोड़ता है, वो शैतानी बंधनों को तोड़ता है, वो जादू के बंधनों को तोड़ता है, वो निराशा के बंधनों को तोड़ता है, वो फाइनेंशियल कर्ज के बंधनों को आपकी लाइफ से तोड़ता है। हालेलुया। लेकिन अपने पड़ोसी को बोलो क्या तुम्हारे पास पवित्र आत्मा है? हालेलुया। बाइबल कहती पवित्र आत्मा जब आपकी जिंदगी में होता है, उसने एजरा की अगुवाई की थी, वो आपकी अगुवाई करते हैं। आपने कौन से बिजनेस में जाना है, आपने कौन से कैरियर को चुनने, क्योंकि आपका पड़ोसी जिस कैरियर में कामयाब है हो सकता है आप उसमें फेल हो जाएं। आपका पड़ोसी जिस दुकान में पास हो रहा है आप उसको देखकर खोल के फेल हो जाएं, ऐसा हो सकता है। अगर आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है आप कॉपी कैट बन सकते हैं और फेल हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पवित्र आत्मा है तो वो कॉपी हो या ओरिजिनल हो, वो कैसा भी हो, वो आपको सफल कर सकता है, क्योंकि वो आपको बताएगा कि तूने क्या करना है। आमीन। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा लोगों को समझ देता है, वो लोगों से बात करते हैं, वो लोगों की अगुवाई करते हैं। पुराने नियम में परमेश्वर ने लिखा कि मूसा के टाइम पे जब परमेश्वर ने अपने भवन को बनाना था तो परमेश्वर ने ऐसे लोगों को खड़ा किया और उनके दिल में ऐसी बुद्धि डाली कि जो परमेश्वर के कहने के अनुसार लकड़ी का काम कर सकें, जो परमेश्वर के कहने के अनुसार लोहे का काम कर सके, पीतल का काम कर सकें, परमेश्वर के कहने के अनुसार वेदियों को बना सकें। यह भी पवित्र आत्मा का काम था। यूसुफ क्यों कामयाब हुआ? क्योंकि उसके पास दर्शन बताने का, दर्शन का अर्थ बताने का वरदान था, और किसने दिया? पवित्र आत्मा ने। यूसुफ के बाद में एक बात बोली जाती थी कि यूसुफ के अंदर एक उत्तम आत्मा रहती है। कौन सी उत्तम आत्मा? वो पवित्र आत्मा था जो उत्तम था, क्योंकि पवित्र आत्मा से ऊपर और कोई नहीं है। कोई भी उत्तम आत्मा इस धरती पे नहीं है सिवाय पवित्र आत्मा के। हालेलुया। क्योंकि सबने पाप किया, किसी ने पुराने टाइम पे किया और परमेश्वर में आ गए, किसी ने बाद में किया, लेकिन पवित्र आत्मा पवित्र है, उसने कभी भी पाप नहीं किया, बाइबल कहती। और वही उत्तम आत्मा था जो यूसुफ के अंदर रहता था, और उसकी गवाही दी जाती थी कि इस बंदे के अंदर उत्तम आत्मा रहता है। और उसके अंदर एक गिफ्ट था, कौन सा? दर्शनों का अर्थ बताना। कि आप उसे अपना सपना बताते थे, वो उसका अर्थ बताता था, और वो ख्याली पुलाम नहीं होते थे, वो सपना सच होता था। इसी वरदान के कारण जब राजा के दो बंदों ने राजा को बताया कि राजा जब हम जेल में थे तो एक यूसुफ नाम के बंदे ने हमें हमारे दर्शनों का अर्थ बता दिया था। एक को उसने बताया था तू मर जाएगा 3 दिन में, एक को बताया था कि 3 दिन में तेरी पोस्ट दोबारा तुझे राजा गद्दी पे बिठा देगा, और वैसा ही हुआ था। तू उसको बुला, तेरे दर्शन का अर्थ वही बता सकता है। और बाइबल कहती है जब यूसुफ राजा के सामने आया तो उसने उस दर्शन का अर्थ बताया, और उस दर्शन के अर्थ बताने के कारण वो उस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में है, वो आपको एक खास वरदान देगा जो आपको लोगों से भिन्न करेगा, लोगों से अलग करेगा। जब पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में होगा, वो आपको गाइड करेगा आपके बिजनेस के लिए, आपके घर के लिए, आपकी जॉब के लिए, आपकी सेवकाई के लिए।
आपके आपके कैरियर के लिए। अगर आप डॉक्टर है तो आपको ट्रीटमेंट लोगों को देने के लिए। डॉक्टर से भी गलतियां होती हैं, हाँ या ना, क्योंकि वो भी इंसान है। पिछले दिनों में फेसबुक 6 घंटे के लिए बंद हो गया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, और 447 अरब रुपए का उसको नुकसान हुआ। मतलब 447 अरब सिर्फ 6 घंटे में। और गलती क्या निकली कि एक बंदे ने गलत कमांड मार दी थी कंप्यूटर पे बैठ के, सिर्फ इस गलती के कारण लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ। इंसान है, इंसान गलती करता है, लेकिन बाइबल कहती पवित्र आत्मा जब आपकी जिंदगी में होता है तो बाइबल कहती डैनियल की जिंदगी में जब भी उसकी जिंदगी में कोई दोष ढूंढने के लिए लोग आते थे तो उसकी जिंदगी में दोष नहीं मिलता था, और उसकी भी यही गवाही दी गई कि डैनियल के अंदर एक उत्तम आत्मा रहता है। आपकी दुनिया में अगर कीमत बढ़ानी है, अगर अपनी दुनिया में इज्जत बढ़ानी है, अगर दुनिया में वो गुमे हुए जानवरों की तरह नहीं रहना है, तो आपको याद रखना होगा कि पवित्र आत्मा आपको चाहिए ही चाहिए, किसी कीमत पर, हर कीमत पर आपको चाहिए। अगर वो आपके पास नहीं है, आपका टैलेंट किसी काम का नहीं, क्योंकि वो आपकी जिंदगी में बरकत दे सकता है, किसी तरह का पैसा दे पाएगा, लेकिन बाकी सब चीजों से आपको फ्री नहीं रख पाएगा। बाकी सब श्रापों से आपको सुरक्षित, प्रोटेक्टेड नहीं रख पाएगा, आपको आजाद नहीं रख पाएगा। और यही बात दाऊद जानता था। इसलिए भजन संहिता की उस आयत को हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा, हे परमेश्वर मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। दाऊद यह बात जानता था कि उसकी जिंदगी में उसकी आशीष का कारण पवित्र आत्मा है, बार बार जीतने का कारण पवित्र आत्मा है। इसलिए उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, जब उसने पाप किया, कि प्रभु अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर और मुझे अपने सामने से निकाल ना दे। जब पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में होता है, वो आपको स्पेशल वरदान देता है, आपको खास वरदान देता है, आपको खास काम करने की शक्ति देता है। वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकती, और उसी के कारण आप ब्लेस किए जाते हैं। हर बंदे की कॉलिंग पास्टर बनना नहीं है, हर इंसान की कॉलिंग इवेंजलिस्ट बनना नहीं है, हर इंसान की कॉलिंग मीडिया में जाना नहीं। हर एक व्यक्ति की कॉलिंग अलग अलग है, और पवित्र आत्मा अगर आपकी जिंदगी में है, वो आपकी कॉलिंग को, आपकी बुलाहट को परफेक्ट करता है, आपको तेज करता है, वो आपको शार्प करता है, आपको लल्लू सा नहीं रहने देता। वो कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? बाइबल कहती है अगर तुम पागल भी हो, ऐसा लिखा है बाइबल में, अगर तुम मूर्ख हो और खुदा के वचनों को मानना शुरू कर दो तो तुम बुद्धिमान हो जाओगे, तो तुम बुद्धिमान हो जाओगे। उसने कहा अगर तुम मूर्ख भी हो, लोग तुम्हें मूर्ख कहते हो, तुम्हें अकल नहीं, अगर तुम कहता यीशु के वचनों को मानकर यहोवा का भय मानना शुरू कर दोगे तो तुम उन लोगों से कहीं अधिक बुद्धिमान हो जाओगे। बाइबल कहती पवित्र आत्मा उन वचनों को आप पर उंडेलते हैं। जहां पवित्र आत्मा होगा वहां परमेश्वर की महिमा होगी। आमीन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था निकोदेमुस को कि तुम्हें जल और आत्मा से जन्मना जरूरी होगा। हालेलुया। तुम्हें बपतिस्मा लेना जरूरी होगा पानी का, और उसके बाद आत्मा से जन्मना जरूरी होगा। तुम्हें नया जन्म लेना जरूरी होगा। क्या तुम आत्मा से जन्मे हो या नहीं? क्या उसका आत्मा तुम्हारे अंदर है या नहीं? क्यों चाहिए हमें पवित्र आत्मा? लोगों को लगता है पवित्र आत्मा उनको चाहिए जिन्होंने भक्ति करनी, पवित्र आत्मा उनको चाहिए जिन्होंने परमेश्वर के साथ भक्ति करनी है। आम लोगों को पवित्र आत्मा थोड़ी चाहिए। हम तो घर में रोटियां बनानी, बच्चे पालने, काम करना है, बिजनेस करना है, हमको पवित्र आत्मा की क्या जरूरत है? लेकिन पवित्र आत्मा जिसकी जिंदगी में होता है, बाइबल ऐसा बयान करती है कि उसकी जिंदगी को परमेश्वर रेस्टोरेशन मोड पे लगाता है, रिपेयर के मोड पे लगाता है। जो चीजें शैतान ने तोड़ दी हैं, वो परिवार हो, वो आपका बिजनेस हो, वो आपकी लाइफ हो, वो मानसिकता हो, वो आपकी मेंटल लाइफ हो, वो आपकी लाइफ किसी भी तरह की हो, बाइबल कहती है जो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में आता है तो आपकी लाइफ रिपेयर होना शुरू हो जाती है। जैसे एक पुराना होटल हो, कोई सदियों पुराना, 50 साल पहले बना हुआ, जो ढल चुका है, काला हो चुका है, खराब हो चुका है, लेकिन जब वो पवित्र आत्मा के हाथों में जाएगा, जब वो किसी अच्छे बिल्डर के हाथों में जाता है, वो उसे फिर से बनाता है, फिर से पेंट करता है, फिर से रिस्टोर करता है, फिर से लेंटर डालता है और उसे नया कर देता है। परमेश्वर ने कहा जो उपज शैतान ने खा ली थी, टिड्डियों ने खा ली थी, मैं वो सारी उपज तुमको भर दूंगा। आपकी जिंदगी में पुराने जितनी मर्जी निराशा रही हो, जब पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में एंट्री मारेगा, वो सब चीजें भर देगा। दुगनी ब्लेसिंग, तिगनी ब्लेसिंग, 4 गुना ब्लेसिंग। आप भूल जाओगे आपके दुख क्या थे। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो वो तुझे रिस्टोर करेगा। अपने पड़ोसी को बोलो वो तुझे रिपेयर करेगा। हालेलुया। बाइबल कहते हैं पवित्र आत्मा जिसकी जिंदगी में होता है वो पाप को नहीं देख सकता।
ऐसा नहीं हो सकता कि आपका बेटा पाप करे और आप चुप रहें, क्योंकि उसी की कमाई से आपका पेट पलता है। ऐसा नहीं हो सकता आपकी बेटी पाप करे और आप चुप रहें, क्योंकि वो आपकी बेटी कमाऊ बेटी है। आप अपने हस्बैंड को कुछ ना बोले, अपनी वाइफ को कुछ ना बोले, आप अपने घर कुछ ना बोले, अपने दोस्तों को कुछ ना बोले, आप एक दूसरे के कोवर्कर के पाप को छुपा के रखें। इसका मतलब पवित्र आत्मा आपसे खुश नहीं। बाइबल कहती है यूहन्ना बपतिस्मादाता खुल के उसने कहा, हे राजा तूने पाप किया और अपने भाई की पत्नी को रखा। इसकी वजह से उसे मुसीबत का सामना तो करना पड़ा, लेकिन बाइबल कहती है जिसमें पवित्र आत्मा होता है वो पाप को देखकर चुप नहीं रह सकता। यह निशानी होती कि अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आप पाप को एड्रेस करेंगे, आप पाप के बारे में बात करेंगे, आप पाप को हटाएंगे, आप कलीसिया को डिसिप्लिन करेंगे, आप अपने बच्चों को डिसिप्लिन करेंगे, आप अपने बंदों को डिसिप्लिन करेंगे, आप अपने घर को डिसिप्लिन करेंगे। उनको पूरी तरह से डिसिप्लिन में रखते हुए, चेलापन में रखते हुए आप पाप को एड्रेस करेंगे और उसे खत्म करेंगे। मैंने फॉरेन की कलीसियाओं में देखा है गलत लेडीज को फ्रंट की रो में बैठते हुए। पता है क्यों? क्योंकि वो पैसा देने वाली। गलत लोगों को पोजीशन के ऊपर, पता है क्यों? क्योंकि वो ज्यादा ऑफरिंग देने वाले। और इससे कलीसिया पॉल्यूटेड होती। इससे कलीसिया जो है उसमें पोल्यूशन पैदा होता है, जो बिल्कुल सही नहीं, जो आपको लंबा जाने से रोकते हैं, जो आपको सदा छाए रहने से रोकते हैं। आप गलत तरीके से मशहूर हो सकते हो, मैंने देखा है लोगों को, लेकिन एक दिन एक झटका बजेगा और गायब सब। और मैंने ऐसा भी देखा, हजारों बार देखा है। इसलिए अपनी लाइन से कभी नहीं हटना जो पवित्र आत्मा ने आपको दी है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने आपको दिया, जो जेन्युइनिटी आपको दी, उससे हटना मत। आप बेस्ट होंगे, आप कोई मैच नहीं होगा। अगर आपकी लाइफ में कोई सबसे बड़ा ट्रेजर, सबसे बड़ा खजाना, सबसे बड़ी कीमती चीज कोई है तो वो परमेश्वर का आत्मा है। इसलिए दाऊद को अपने राजपाट की चिंता नहीं थी। दाऊद को अपने किसी भी चीज की चिंता नहीं थी कि परमेश्वर मेरे सोने को बचा के रखना, परमेश्वर मेरी गद्दी को बचा के रखना, मेरी इज्जत को बचा के रखना। क्योंकि शाऊल को अपनी इज्जत की परवाह थी। उसने कहा शमूएल से कि जब मैं नीचे जाऊं तो मेरी इज्जत के कारण मेरे साथ चलना। उसे यह दर्द नहीं था कि उसने पाप किया, पवित्र आत्मा उससे चला गया। उसे यह डर था कि मेरी इज्जत ना गुम हो जाए। उसे यह डर था, हाय कहीं कुर्सी ना चली जाए, हाय कहीं पार्टी मुझसे कुर्सी ना वापिस ले ले, हाय फलाना बंदा मुझसे नाराज ना हो जाए, इस भुआ ने मुझको यूएस से बुलाना, कहीं ये नाराज ना हो जाए, इस चाचा ने मेरी बड़ी मदद करनी, ये नाराज ना हो जाए। यीशु मसीह के बारे में मत बताओ। पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है, इसका मतलब। जहां कहीं पवित्र आत्मा होगा वहां लाइफ होगी, वहां जीवन होगा, वहां परमेश्वर की बातें होंगी। अगर आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, वो कोई भी जन हो, वो एक रिक्शा वाला से लेके उस देश का टॉप को कुर्सी ले लो, प्रेसिडेंट ले लो, प्रधानमंत्री ले लो, आपका वचन कभी रुकेगा नहीं। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आप यीशु मसीह के बारे में बात करेंगे। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आप पाप से बच के रहेंगे। अगर आपके पास पवित्र आत्मा है तो, क्योंकि जिस टाइम आप चोरी करेंगे उसका हाथ आपके हाथ में नहीं रहेगा, वो आपको छोड़ के चला जाएगा। उसके आने की आवाज तो आती है लेकिन जाने की आवाज नहीं आती। और ये सैड पार्ट है क्रिश्चियनिटी का। जब वो आता है तो बड़े जुम्बश के साथ उतरता है, हाँ या ना, लेकिन जब जाता है तो चुपचाप चला जाता है, जब आप उसकी आज्ञाकारिता में नहीं रहते। क्योंकि वो जेलसी रखने वाला परमेश्वर का आत्मा है। वो जेलसी करता जब आप अपने उस पवित्र आत्मा के ज्यादा आप अपने बॉयफ्रेंड को इज्जत देते, आप उसकी गर्लफ्रेंड को संभाल के रखते, आप अपने मोबाइल को ज्यादा पकड़ के रखते। वो पवित्र आत्मा जेंटल आत्मा है, वो कभी प्रेशर नहीं डालता, वो कभी भी आप पर जोर नहीं लगाता कि आप उसको संभाल के रखें। वो प्रेम का आत्मा है, वो जेंटल का आत्मा है। आपको कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके अंदर आपको खेल आने शुरू हो और आप किसी चर्च में जाएं और आपको पास्टर आपको बोले, अच्छा तेरे अंदर तो पवित्र आत्मा है भाई, तेरे अंदर तो पवित्र आत्मा है, तू तो पवित्र आत्मा पाके आया, तेरे अंदर तो परमेश्वर का आत्मा है। ऐसे कभी नहीं होगा। वो यही बोलेगा तेरे अंदर फलानी दुष्ट आत्मा है, तेरे अंदर फलानी दुष्ट आत्मा है। वो आत्मा भी बोलेगी मैं तो फलानी हूं, मैं तो ढमकानी हूं, मैं तो बड़ा पुराना हूं, मैं तो बड़ी पुरानी हूं। क्योंकि आप उस बंदे को बोलो कि जो तेरे अंदर आत्मा आया है, क्या तूने उसको इनवाइट किया था? वो बोलेगा नहीं मैंने नहीं किया, मेरे को तो मालूम हुआ, मैं कहीं गया तो मैं खेल पड़ा। क्योंकि चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है।
चोर कभी पूछ के नहीं आता, घर का मालिक सामने से आता है। जिस तरह यीशु मसीह पूछते हैं, मुझे अपने दिल में ले, मैं तेरे अंदर आऊंगा। वो पूछता है, क्या तू मुझे स्वीकार करता है? क्या तू अपने दिल के दरवाजे को खोलेगा? अगर तू खोलेगा, मैं तेरे अंदर आऊंगा, तेरे साथ वास करूंगा। इसलिए कभी भी पवित्र आत्मा को आप ऐसा नहीं देखेंगे, कोई लेडी खेल पड़ी, कोई बंदा खेल पड़ा और चर्च में लेके गए और बोला कि क्या हुआ जी, तो पादरी साहब देख के बोलते इसके अंदर तो पवित्र आत्मा है। ऐसा कभी नहीं हुआ, ना ही कभी होगा, क्योंकि जो घर का मालिक है वो कभी भी छत से नहीं आता। जो घर का मालिक है वो सामने से आता है। यह साबित करता है कि यीशु मसीह आपके इस घर का मालिक है। यह साबित करता है कि वो सामने से आता है। आमीन। वो कभी इधर उधर से नहीं आता। इधर उधर से चोर आते हैं, इधर उधर से चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए चोर आते हैं। वो आपके घर के ऊपर से, पड़ोसियों के घर से, पिछले दरवाजे से, ये खिड़की से, लेकिन यीशु मसीह सामने से आते हैं। घर का मालिक सामने से आता है। अब आप घर को वापस जाओगे जब, तो पड़ोसियों की छत पे चढ़ के अपनी छत पे चढ़ोगे कि सीधा घर के दरवाजे के बाहर जो ताला लगाया उसको खोल के अंदर चले जाओगे? अगर वो आपका घर है, आप सामने जाओगे, ताला खोलोगे, अंदर चले जाओगे। अगर घर के कोई अंदर है तो बेल बजाओगे, अंदर चले जाओगे। हाँ या ना? यह साबित करता है कि अगर पवित्र आत्मा को आपको दिल में लेना है, अगर पवित्र आत्मा को अपनी जिंदगी में बसाना है, अगर परमेश्वर को प्रथम स्थान देकर पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना है, तो आपको पाप छोड़ के परमेश्वर के सामने अपनी जिंदगी को समर्पित करना पड़ेगा। आमीन। वो क्या करता है? वो इज्जत को बढ़ाता है। वो क्या करता है? वो लाइफ को रिस्टोर करता है, वो लाइफ को रिपेयर करता है, वो लाइफ को बनाता है, वो टूटी चीजों को बनाता है, फिर से खड़ा करता है लाइफ को, वो इज्जत को बढ़ाता है, वो फेवर को देता है, अनुग्रह देता है वो आपके ऊपर। अगर 10 जनों में से एक को फेवर मिलना, वो आप होंगे। 1000 में से कोई एक जो एक्सीडेंट से बचेगा, वो आप होंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का पवित्र वचन कह रहा है, बाइबल कह रही है, ऐसा होगा आपके साथ। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा जिनके दिलों में बसता है, जो पवित्र आत्मा जिन्होंने अपने शरीरों में बसा के रखा हुआ है, वो कभी भी बैड लक का शिकार नहीं होते। कभी भी, नेवर। आप अपनी लाइफ में एक दिन नहीं बोलोगे कि बैड लक की वजह से मैं उस दिन थोड़ा बैड लक हो गया मेरे साथ। एक भी दिन बैड लक आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं होगा। अगर पवित्र आत्मा आपके दिल में है, अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में है, जो कुछ भी आपकी लाइफ में होगा, वो आपको आज चाहे थोड़ा सा नेगेटिव लगे, लेकिन एंड में एक बड़ा पॉजिटिव बनने वाला वो यीशु मसीह के नाम में आप लोगों के लिए। मैं यीशु मसीह के नाम में उस पॉजिटिव इफेक्ट की घोषणा करता हूं आपके फाइनेंस के ऊपर, मैं घोषणा करता हूं आपके शरीर के ऊपर, घोषणा करता हूं परिवार के ऊपर, घोषणा करता हूं मानसिक जिंदगी के ऊपर, घोषणा करता हूं सोशल लाइफ के ऊपर, घोषणा करता हूं आपके मोहल्लों के ऊपर। आमीन। ऊंचा तो यह आशीष आपकी चर्च। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बातों को कि नहीं? बाइबल कहती वो पवित्र आत्मा, उस रोमियो के उस वचन को पढ़ेंगे हम। उसमें लिखा रोमियो 8 उसकी 11 आयत में, यदि उसका आत्मा, बोलो यदि उसका आत्मा, बोलो किसका आत्मा? अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो किसका आत्मा? पड़ोसी बोले यीशु का आत्मा। बोलो अगर यीशु का आत्मा, अगर पवित्र आत्मा जिसने खुद यीशु को मुर्दों में से जिलाया, अगर तुम में बसा हुआ है, तो जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, वह तुम्हारी मरणहार देहों को, शरीरों को अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आपने समझा इस वचन को? कहता अगर उसका आत्मा, किसका आत्मा? यीशु मसीह का आत्मा, पवित्र आत्मा, यहोवा का आत्मा। कहता जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, अगर तुम में बसा हुआ है, अपने पड़ोसी को पूछो, अगर क्या तुम में पवित्र आत्मा बसा हुआ है कि नहीं? कहता अगर वो तुम में, देखो यहां कंडीशन है, यहां पर एक शर्त है। पौलुस ने कहा था मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरी करे। वो आपको नहीं कहा था, उसने ऐसी कलीसिया को कहा था जिन्होंने सपोर्ट की थी, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए अपने दानों को भेजा था और कुछ नहीं रख छोड़ा। और बाइबल कहती पौलुस ने कहा था अब मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को पूरा करेगा। आमीन। उसने उन लोगों को नहीं बोला जो अपने पर्स को पकड़ के बैठे रहते हैं। अगर मैं भी ऐसा होता तो आज यहां ना होता। फिर से पढ़ेंगे। उसने कहा अगर वो तुम में बसा हुआ है, दिस इज द कंडीशन, ये कंडीशन है, ये शर्त है। बोलो शर्त है ये। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो ये शर्त है कि अगर वो तुम में बसा हुआ है, तो जिसने कहता यीशु को मुर्दों में से जिलाया, वो तुम्हारी देहों को, तुम्हारे शरीर को
उसी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है झिलाएगा। ये शरीर की बात कर रहा है, कमजोरी की बात कर रहा है कि वो झिलाएगा तुमको। बाइबल कहती अंधकार में से ज्योति चमके। अंधकार पर के अंधकार में से, कहता अंधकार में से ज्योति कैसे चमक सकती है? अरे भाई सामने अंधेरा है, मैं बोलूंगा यहां लाइट लगा दो, अंधकार पर ज्योति मारो, अंधकार दूर हो जाएगा। लेकिन बाइबल कहती अंधकार में से ज्योति चमके। आपकी लाइफ में अंधेरा है क्योंकि आप परमेश्वर में नहीं, लेकिन बाइबल कहती है अगर पवित्र आत्मा आप पे बसा हुआ है, आपने पवित्र आत्मा को अपनी जिंदगी के अंदर ले लिया, तो जितना मर्जी अंदर अंधेरा हो उसमें से ज्योति निकलने वाली। कहता अंधकार में से ज्योति चमके, अंधकार में से ज्योति चमके। हालेलुया। कहता अगर वो आत्मा तुम में बसा हुआ है तो तुम्हारे शरीर को वो झिला देगा, तुम्हारे अंगों को वो झिला देगा, वो स्ट्रांग करेगा उनको। जिनके बेबीज नहीं उनके यूट्रस को वो स्ट्रांग करेगा, ऐसा बाइबल कहती। हड्डियों को स्ट्रांग करेगा उसने कहा, आंखों को स्ट्रांग करेगा उसने कहा। बाइबल कहती मूसा के जैसे किसी ने परमेश्वर की महिमा को नहीं देखा था, और 120 साल का मूसा ना तो आंखों की ऐनक लगती थी, धुंधला दिखता था, और ना ही बाइबल कहती उसका स्ट्रक्चर कमजोर था। 120 साल, और वो इतना मजबूत था, इतना ज्यादा वो स्ट्रांग था कि परमेश्वर उसको उठा के उसको मौत नहीं दे सकता था। परमेश्वर ने कहा जा मूसा पहाड़ पे जा और मर जा, अपना प्राण छोड़ना पड़ेगा तेरे को। वो इतना हेल्दी था, उसका प्राण छोड़ नहीं पा रहा था, वो प्राण को छोड़े कैसे? तो परमेश्वर ने कहा जा और अपना प्राण छोड़, जान छट मेरी, आ जा ऊपर। और 120 साल बाइबल कहती वो ऐनक नहीं लगाता था। 120 साल तक उसका शारीरिक स्ट्रक्चर कमजोर नहीं था, क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा को देखा था। आमीन। अब मान लो अगर ऐसी कोई चीज आपकी लाइफ में है जो कमजोरी है, इसका मतलब यह नहीं पवित्र आत्मा आप में नहीं है, इसका मतलब आपने उसका संपूर्ण फायदा नहीं उठाया। या वो एक परीक्षा हो सकती है, लेकिन आपको वो मांगना है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है, आपको उसके लिए फाइट करनी जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है। हालेलुया। उसने कहा अगर पवित्र आत्मा तुम में है तो वो झिलाएगा तुमको, वो स्ट्रांग करेगा, वो तुमको जीवित कर देगा। मैंने देखा पवित्र आत्मा एक घर में, एक जीवन में आने के बाद उसके पारिवारिक रिश्ते मजबूत हुए, सोशल रिश्ते मजबूत हुए। मैंने देखा है टाइम पाकर जब पवित्र आत्मा बसा रहा, उसने पवित्र आत्मा को बना के रखा, छोड़ा नहीं। आज भुआ की लड़की की शादी 2 पैग नहीं मारे, आज वो ज्यादा विरोध हो गया, निराशा में अपनी गर्लफ्रेंड के पास नहीं चला गया, फिर से 2 साल बाद उसकी याद आ गई। नो 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 नो, उसने पवित्र आत्मा को बसा के रखा। अगर आप पवित्र आत्मा को बसा के रखते हैं, वो आपको इज्जत देता है, फेवर देता है, रास्ते खोलता है, फाइनेंशियल रास्ते, हर तरह के रास्ते। ओ आमीन, ऊंचाई आशीष आपकी। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बातों के नहीं? वो स्पेशल वरदान आपको देता है, वो स्पेशल गिफ्ट देता है, स्पेशल एबिलिटीज देता है, गाइड करने की, लीड करने की एबिलिटी एजरा के पास थी, नेहम्याह के पास थी, मूसा के पास थी। ये सारे पवित्र आत्मा वाले लोग थे। आमीन। जितने भी आप देखोगे, मूसा से लेके, ये दानियल से लेके, यूसुफ से लेके, पतरस से लेके, पौलुस से लेके, जिन्होंने अगुवाई की है, ये सारे पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग थे। अपने हाथों को उठाओ। आप पापों की तौबा करते हैं कि नहीं? ऐसा कुछ तो नहीं आपकी लाइफ में जो पवित्र आत्मा से ऊपर हो। अगर है तो उसे छोड़ दो। आमीन। वो गंदी आदत हो सकती है, वो टीवी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। अपने हाथों को उठाओ, पवित्र आत्मा से अपने संबंधों को कायम करने का वायदा करके, क्योंकि आज मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा आपके टांगों को छूकर आपको अधरंग से आजाद कर रहे हैं, वो आपको बहरेपन से आजाद कर रहे हैं, वो आपको गूंगेपन से आजाद कर रहे हैं। अपने घुटनों पे आओ, अपने हाथों को उठाओ।
हाथों को हिलाओ, पवित्र आत्मा को इनवाइट करो। उससे बोलो, खुदावंद मैं सारे पापों को छोड़कर मन फिराकर मांगती हूं, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आए, मेरे जीवन पर उतरे और हमेशा के लिए ठहरा रहे। क्योंकि पुराने नियम में वो आता था, उतरता था, काम करता था, चला जाता था, लेकिन आपने वायदा किया नए नियम में कि वो उतरेगा भी, ठहरेगा भी और तुम्हारे साथ बना भी रहेगा। बोलो, पवित्र आत्मा मैं आपको पुकारता हूं, पुकारती हूं, मुझ में आए और उतरे और बने रहे, मुझ में आए, ठहरे और बने रहे। मांगो, होली स्पिरिट आप पे उतरे, यीशु मसीह के नाम में मांगो, अपने हाथों को उठाकर।